आजाद। यह शब्द आते ही अपनी मूंछों को ताव देता हुआ वह नौजवान आंखों के सामने आ जाता है जिसे पूरी दुनिया चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानती है। एक युवा क्रांतिकारी जिसने अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राण उत्सर्जित कर दिए, जो अपनी लड़ाई के लिए आखिरी तक आजाद ही रहा। दुनिया में जिस सरकार का सूर्य अस्त नहीं होता था, वह शक्तिशाली सरकार भी उसे कभी बेड़ियों में जकड़ नहीं पाई। चंद्रशेखर हमेशा आजाद ही रहे अपनी आखिरी सांस तक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चंद्रशेखर आजाद के जीवनी के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाभरा गांव में हुआ था। उनके सम्मान में इस गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद नगर कर दिया गया है। मूल रूप से उनका परिवार उत्तर प्रदेश के उनरवा जिले के बदरका गांव से था, लेकिन पिता सीताराम तिवारी को अकाल के कारण अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भाभरा का रुख करना पड़ा। यह भील जनजाति बहुल इलाका है और इसी वजह से बालक चंद्रशेखर आजाद को भील बालकों के साथ धनुर्विद्या और निशानेबाजी करने का खूब मौका मिला और निशानेबाजी उनका शौक बन गया। बालक चंद्रशेखर आजाद बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का था। पढ़ाई से ज्यादा उनका मन खेल गतिविधियों में लगता था। इसके बाद यह घटना घटी कि जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने बालक चंद्रशेखर को झंझोर कर रख दिया और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली। चंद्रशेखर आजाद 1919 में अमृतसर में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से बहुत आहत और परेशान हुए। सन 1921 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, तब चंद्रशेखर आजाद ने इस क्रांतिकारी गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्हें 15 साल की उम्र में ही पहली सजा मिली। चंद्रशेखर आजाद को क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के लिए पकड़ा गया। जब मजिस्ट्रेट ने उनसे उनका नाम पूछा तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया। चंद्रशेखर आजाद को 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। चाबुक के हर एक प्रहार में चंद्रशेखर आजाद भारत माता की जय चिल्लाते थे। तब से चंद्रशेखर को आजाद की उपाधि प्राप्त हुई और वह आजाद के नाम से विख्यात हो गए। स्वतंत्रता आंदोलन में कार्यरत चंद्रशेखर आजाद ने कसम खाई थी कि वह ब्रिटिश सरकार के हाथों में कभी भी गिरफ्तार नहीं होंगे और आजादी की मौत मरेंगे। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने अपने साथियों के साथ मिलकर एक गर्म दल बनाया, जिसने ब्रिटिश सरकार की नाक में दम करके रख दिया। उन्होंने किसी भी कीमत पर देश को आजादी दिलाने के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे ब्रिटिश अधिकारियों को निशाना बनाया जो सामान्य लोगों और स्वतंत्रता सेनानियों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों के लिए जाने जाते थे। चंद्रशेखर आजाद काकोरी ट्रेन डकैती, वायसराय की ट्रेन को उड़ाने के प्रयास और लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सांडस को गोली मारने जैसी घटनाओं में शामिल थे। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह और दूसरे देशभक्त जैसे सुखदेव राजगुरु के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र सभा का गठन किया। इसका उद्देश्य भारत की आजादी के साथ भारत के भविष्य की प्रगति के लिए समाजवादी सिद्धांतों को लागू करना था। अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से चंद्रशेखर आजाद ब्रिटिश पुलिस के लिए एक दहशत बन चुके थे। वह उनकी हिट लिस्ट में थे और ब्रिटिश सरकार किसी भी तरह उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अपने 2 सहयोगियों से मिलने गए। उनके एक मुखबिर ने उनके साथ विश्वासघात किया और ब्रिटिश पुलिस को इसकी सूचना दे दी। पुलिस ने पार्क को चारों ओर से घेर लिया और चंद्रशेखर आजाद को आत्मसमर्पण का आदेश दिया। चंद्रशेखर आजाद ने अकेले ही वीरतापूर्वक लड़ते हुए 3 पुलिस वालों को मार गिराया, लेकिन जब तक स्वयं को घिरा हुआ पाया और बच निकलने का कोई रास्ता नहीं प्रतीत हुआ, तो भारत माता के इस वीर सपूत ने स्वयं को गोली मार ली। इस प्रकार उन्होंने कभी भी जिंदा न पकड़े जाने की अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। उनका नाम देश के बड़े क्रांतिकारियों में शुमार है और उनका सर्वोच्च बलिदान देश के युवाओं को सदैव प्रेरित करता रहेगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।